मित्रों, आप शिव धनुष का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है शिव धनुष को कौन बनाया था? क्या आपको पता है शिव धनुष राजा जनक के पास कैसे आया था? क्या आपको पता है कि शिव धनुष के वो दो टुकड़े धरती पर अभी भी किस जगह पर मौजूद है? तो चलिए मित्रों, आज हम शिव धनुष से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य को जानेंगे। भगवान विश्वकर्मा, जिसे विज्ञान एवं प्रविधि का देवता माना जाता है, उन्होंने ही शिव धनुष को बनाया था। दरअसल भगवान विश्वकर्मा ने उस समय दो धनुष बनाया था। उनमें से एक धनुष का नाम था पिनाका और दूसरे धनुष का नाम था सारंगा। भगवान विश्वकर्मा ने पिनाका धनुष को भगवान शिव को और सारंगा धनुष को भगवान विष्णु को सौंप दिया था। उसके बाद भगवान शिव ने पिनाका धनुष को राजा देवव्रत को दिया था। आपको बता दें कि राजा देवव्रत मिथिला के राजा जनक के पूर्वज थे। अब आप राजा जनक को भी नहीं जानते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देवी सीता के पिता और मिथिला के राजा राजा जनक को कौन नहीं जानता। शिव धनुष को रामायण का एक अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि शिव धनुष यानी कि पिनाका धनुष की ही वजह से श्री राम और देवी सीता का विवाह हुआ था। जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर धनुष की डोर को बांधने की कोशिश किया, तभी धनुष दो टुकड़े में टूट गया। शिव धनुष टूटते ही आसमान गरजने लगा, बिजली चमकने लगा, भूकंप आया और पहाड़ों में दरार पड़ गया था। इसे देखकर सारे लोग चकित रह गए। तब राजा जनक ने खुशी होते हुए कहा कि ये सब सारे श्री राम के शक्तिशाली होने का प्रमाण है। मित्रों, आपको ये तो जरूर पता होगा कि 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। त्रेता युग में श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था और द्वापर युग में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था। अभी हम जिस युग में रह रहे हैं इसे कलयुग कहा जाता है और पता नहीं इस युग में किसके बीच में युद्ध होगा। अभी तो कलयुग की सिर्फ शुरुआत हुआ है। सतयुग में एक वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी किसी भी शस्त्र या अस्त्र से मृत्यु नहीं होगी। तब भगवान इंद्र ने उसे अपने वज्र से मार गिराया था। कुछ ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने पिनाका धनुष और सारंगा धनुष के साथ एक और गांडीव नाम का धनुष को बनाया था, जो महाभारत में अर्जुन के पास दिखाया गया है। रामायण में यह दर्शाया गया है कि शिव धनुष इतना भारी था कि कोई भी नहीं इसे उठा सकता था। भगवान श्री राम और देवी सीता ही उठा सकते थे, क्योंकि वो दोनों भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार थे। मिथिला के राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन भगवान परशुराम के कहने पर किया था। उसने कहा था कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर इस पर डोर बांधने की साहस रखता है, वही देवी सीता के साथ विवाह करने का योग्य है। जिसके बाद श्री राम ने धनुष को उठाकर देवी सीता से विवाह किया था। सीता स्वयंवर के नियम अनुसार श्री राम को सिर्फ शिव धनुष को उठाकर उस पर डोरे बांधना था, लेकिन जब वो ऐसा करने लगा तब शिव धनुष अपने आप ही दो टुकड़े में टूट गया। दरअसल उस स्वयंवर में उस समय के अहंकार से भरे और भी क्षत्रिय मौजूद थे और उन लोगों के अहंकार को तोड़ने के लिए वो शिव धनुष अपने आप ही टूट गया था। भगवान परशुराम शिव के बहुत बड़े भक्त थे और जब श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूटा तो परशुराम बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर स्वयंवर में आया। लेकिन जब उसे श्री राम भगवान विष्णु का अवतार होने का एहसास हुआ तब उनका क्रोध शांत हुआ। दरअसल जब शिव धनुष टूटा उस वक्त वो तपस्या कर रहे थे और शिव धनुष टूटने की आवाज से उनकी तपस्या भंग हो गई थी। वैसे आपको यह भी बता दे कि भगवान शिव ने इसी पिनाका धनुष से मायासुर के राज्यों को भी नष्ट किया था। शिव धनुष को और भी कई नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि पिनक पानी और अजगभ। नेपाल देश में धनुषा धाम नाम से एक जगह है जहाँ पर शिव धनुष के वो दो टुकड़े अब भी मौजूद है। वैसे अगर आप कभी भी नेपाल जाओ तो इस जगह पर जाकर के शिव धनुष के टुकड़े को अपनी आंखों से एक बार जरूर दर्शन करें। तो मित्रों, ऐसे ही नई नई जानकारी और रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब मिलते हैं अलग वीडियो में कुछ अलग सी जानकारी लेकर।